नमस्कार, मैं वैद्यराज गौतम आचार्य एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे किडनी यानी गुर्दे की बीमारियों के बारे में। आज विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी किडनी यानी गुर्दों के रोगों से ग्रसित है और लगभग करोड़ों लोग आज के समय में किडनी के रोगों से ग्रसित हैं। मनुष्य की किडनियां उसके जन्म के उपरांत ही क्रियाशील हो जाती हैं और हमने देखा होगा अक्सर कि डॉक्टर हमसे आकर के हमेशा कहता है कि जन्म के 12 से 24 घंटे के अंदर यदि शिशु ने मूत्र या मल त्याग कर दिया गया है तो आप हमें तुरंत बताएं, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो भी आपको डॉक्टर को अवश्य सूचित करना है। हमारी किडनी या गुर्दे की क्रियाशीलता जीवन भर चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारी किडनी की क्रियाशीलता बिना रुके 24 घंटे, चाहे हम सोए, जागे, बैठे, उठे, खाए, पिए, डांस करें, कुछ भी करें, हमेशा किडनी अपना कार्य करती रहती है। वह निर्बाध गति से चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है। हम जो भी खाना खाते हैं उसका हमारी आंत्रों के द्वारा अवशोषण होकर के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वह हमारे खून में मिल करके किडनियों द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी गाड़ी में या हमारे वाहन में फिल्टर लगे होते हैं जो कि गंदी हवा या पोल्यूशन या पोल्यूटेंट को हमारे इंजन तक नहीं पहुंचने देते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में किडनी भी है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम अपनी गाड़ी के लिए बहुत ही सचेत रहते हैं। हर 2 या 3 माह पश्चात या वर्ष में कम से कम 3 या 4 बार हम जब भी अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए लेके जाते हैं तो उसके फिल्टर अवश्य चेंज कराते हैं। तो क्या हमारे शरीर में जो हमारी किडनी जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे शरीर में 24 घंटे काम करती है, क्या उसको किसी फिल्टर की आवश्यकता नहीं? क्या उसका कभी शोधन या शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से उसका शोधन होना चाहिए। किंतु क्या आपने सुना है कि कोई व्यक्ति गया हॉस्पिटल में कि जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं अपनी यहाँ किडनियों का फिल्ट्रेशन या उसका शोधन कराने आया हूँ? जी नहीं, आपने नहीं सुना होगा। पंचकर्म के द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों का, संपूर्ण शरीर का शोधन किया जाता है। किंतु यदि हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति या मॉडर्न एलोपैथी की देखें तो उसमें किडनी फिल्टर या फिल्ट्रेशन का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। व्यक्ति किडनी रोग के लिए हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी रिपोर्ट है, डॉक्टर उसको बोलता है कि आपका यूरिया क्रिएटिन लेवल इतना बढ़ गया है, अब तो आपको डायलिसिस पे ही जाना होगा, और उसका हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या माह में एक बार डायलिसिस बोल दिया जाता है। और वह फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे महीने से 15 दिन, 15 दिन से हफ्ते, हफ्ते में 2 बार 3 बार तक पहुँच जाती है। हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति का डायलिसिस शुरू हुआ तो फिर एक निश्चित समय अवधि के बाद कि वह डायलिसिस से ठीक हो गया और संपूर्ण अब उसका कोई इलाज नहीं चल रहा है। सौभाग्यवश यदि कोई व्यक्ति डायलिसिस से बाहर निकल भी आता है तो उसकी जीवन भर किडनी की दवाइयां चलती रहती हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में किडनी रोगों के लिए संपूर्ण निदान एवं चिकित्सा है। आचार्य चरक ने इसके लिए विशेष तौर पर अलग से 3 वर्ग बताए गए हैं, जिसके अंदर 10-10 औषधियां बताई गई हैं अलग अलग किडनी रोगों के लिए। जैसे कि हम आचार्य चरक के अनुसार माने मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरेचनीय एवं मूत्र विरंजनीय, यानी कि किडनी में यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, एक अक्यूट रेनल फेलियर होता है, एक क्रोनिक रेनल फेलियर होता है, जिसके अंदर किडनी शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करके शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है। किंतु आयुर्वेद में मूत्र विरेचनीय नामक जो गण है वह विशिष्ट रूप से इसी प्रकार से बनाया गया है, वह अक्यूट रेनल फेलियर के लिए बनाया गया है। उस गण की औषधों का इस्तेमाल करने से आपके शरीर से मूत्र का विरेचन होता है, अवशिष्ट पदार्थ आपके मूत्र के मार्ग से अवश्य रूप से निकलते हैं। अक्यूट रेनल फेलियर और क्रोनिक रेनल फेलियर के अलावा भी हमें किडनी से संबंधित, किडनी संस्थान से संबंधित, मूत्रवाय संस्थान से संबंधित कई रोगों का वर्णन हमें मिलता है या फिर अमूमन आमतौर पर हम देखने या सुनने को मिलते हैं। जैसे अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसके अंदर किडनी के आंतरिक संरचना में सूजन आ जाती है, सिस्टाइटिस, जिसके अंदर पेशाब की थैली में सूजन आ जाती है तथा व्यक्ति को मूत्र पास करने में या मूत्र विसर्जन करने में अत्यंत वेदना होती है। हम यूरेथ्राइटिस जैसे गोनोरिया या सिफिलिस रोग के अंदर हमारे मूत्रवाय संस्थान या मूत्र मार्ग के अंदर पस पड़ जाती है, जिसके अंदर सूजन आ जाती है एवं मूत्र त्याग करने में हमें कठिनाई होती है। इसी के कारण हमारे को यूरेथ्राइटिस यानी कि हमारी यूरेथ्रा जो मूत्र नलिका उसके अंदर शोथ उत्पन्न हो जाता है या फिर उसके अंदर रुकावट उत्पन्न हो जाती है। हमारी किडनियां तो सही काम कर रही होती लेकिन आगे मूत्र मार्ग में रुकावट के कारण हमारी किडनियों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण हमारी किडनी फेल होने के भी चांस होते हैं। हमने सुना होगा गदूद ग्रंथि, यद्यपि वह मूत्र मार्ग का अंग नहीं है लेकिन मूत्र मार्ग से इनडायरेक्टली वह जरूर संबंध रखता है। बुजुर्ग व्यक्तियों में अमूमन तौर पर 60 से ऊपर आपने देखा होगा कि उनको मूत्र त्याग करने में बहुत परेशानी होती है। वह रात को उठते हैं और काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं लेकिन उनका मूत्र त्याग नहीं होता है। इसके लिए भी आयुर्वेद में मूत्रवाय संस्थान के जो हमारी औषधियाँ आचार्यों द्वारा बताई गई हैं वह बहुत अच्छे से कार्य करती हैं। प्रोस्टेटाइटिस, BPH,
और सीए प्रोस्टेट के मरीजों में भी जब हमने अपनी औषधियों का इस्तेमाल किया तो उसके अंदर भी हमने बहुत ही उत्साहजनक परिणाम देखे। उनके लक्षणों में तीव्र गति से सुधार हुआ एवं कई मरीजों ने हमें आकर के बताया कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन की सलाह दे दी थी, किंतु 3 माह तक औषधि का इस्तेमाल करने से आज वह ठीक हैं, उनको यह समस्या नहीं रही है। एक और व्याधि मूत्रव्यय संस्थान की होती है मूत्रावरोध या रिटेंशन ऑफ यूरिन जिसको हम कह देते हैं। उनका क्वाथ बनाकर सुबह शाम 50 ml देने से बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किडनी रोगों से किस प्रकार बचाव किया जाए, क्या क्या सावधानियां की जाए, अपनी जीवन शैली में हम किन आहार विहार का उपयोग करें ताकि हमें मूत्र से संबंधित कोई बीमारी ना हो। यदि आपको यूरिन पास करने में कठिनाई होती है या आप कठिनाई से मूत्र त्याग कर पाते हैं तो इस अवस्था में आप गोखरू चूर्ण, शतावर चूर्ण, शीतल चीनी चूर्ण इन सब को कूट करके पानी और समान भाग दूध से लेकर के सुबह शाम इस्तेमाल करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। यूरिनरी ब्लैडर रीजन में अत्यधिक पीड़ा होने पर आप वृक्षशूलांतकवटी 2-2 गोली सुबह शाम या फिर कम वेदना होने पर 1-1 गोली सुबह शाम पानी से ले सकते हैं और महानारायण तेल की मालिश अपने वस्ती प्रदेश में कर सकते हैं। अत्यधिक वेदना होने पर आप पाषाण भेदादि क्वाथ या फिर गोक्षुर आदि क्वाथ का चूर्ण शिलाजत्वादि लोह के साथ यदि लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और अंत में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किडनी रोगों से यदि आप ग्रसित हैं तो घबराने और परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में किडनी रोगों का संपूर्ण निदान एवं चिकित्सा है। केवल 2 या 3 माह के कोर्स से ही आप अपनी किडनियों को डायलिसिस पर जाने से रोक सकते हैं और यदि आपका डायलिसिस शुरू भी हो गया है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। यदि आपका 15 दिन में एक बार डायलिसिस होता है तो हो सकता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों का साथ में इस्तेमाल करने से आपका महीने भर में हो और कुछ ही माह पश्चात आप डायलिसिस से बाहर भी आ जाएं। किडनी से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। निश्चित ही आयुर्वेद में किडनी से संबंधित हर रोग का इलाज है और निश्चित ही आप स्वस्थ होंगे। धन्यवाद। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज, कब्ज, मोटापा, बवासीर, फिशर, सोराइसिस, गठिया, किडनी, जोड़ों का दर्द, थायराइड, दुबलापन, बालों का झड़ना, चर्म रोग, पथरी, प्रोस्टेट, माइग्रेन, नशा आदि जैसे असाध्य रोगों का आयुर्वेद पद्धति से इलाज वैद्यराज गौतम आचार्य के द्वारा किया जाता है। हमारा पता है C1920 मेट्रो बाजार कॉम्प्लेक्स, नांगलोई मेट्रो स्टेशन, दिल्ली